फूलपुर एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव है। यहाँ की जिंदगी बहुत सीधी और सरल है। इस गांव में रवि और उसकी पत्नी पूजा रहते हैं। रवि दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन उसे नए नए और अतरंगी शौक पालने की आदत है। पूजा बहुत समझदार और मेहनती है, जो घर और खेत दोनों संभालती है। रवि का जिगरी दोस्त है भोलू, जिसे मुफ्त का खाना और बड़ी बातें हाँकने में बहुत मजा आता है। गांव की किराने की दुकान चलाती है विमला काकी, जो गांव की हर खबर रखती है। रवि एक कटोरे में अंडे को फोर्क से पागलों की तरह फेंट रहा है। खट 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 की जोरदार आवाज आ रही है। उसके चेहरे पर पसीना है और ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई युद्ध लड़ रहा हो। तभी पूजा हाथ में कुदाल लिए वहां पर आती है। पूजा झुंझलाते हुए कहती है, हे भगवान, सुबह सुबह ये कटोरी क्यों तोड़ रहे हो? और ये क्या कर रहे हो तुम? पिछले 1 घंटे से खेत पर नहीं चलना है क्या? अरे पूजा, तुम नहीं समझोगी। मैं फ्लफी ऑमलेट बना रहा हूँ। शहर वाले इसे क्लाउड ऑमलेट कहते हैं। एकदम बादल जैसा फूल जाता है। कल ही मैंने भोलू के फोन में वीडियो देखा था। पूजा माथा पीटते हुए कहती है, बादल जैसा ऑमलेट? तुम्हारे दिमाग में ही बादल छा गए हैं रवि। कल से 1 दर्जन अंडे खराब कर चुके हो। जो बन रहा है वो पापड़ जैसा चपटा होता है। चुपचाप कुदाल उठाओ और खेत चलो। फसल में पानी देना है। बस 5 मिनट पूजा, इस बार पक्का फूलेगा। तुम देखना, खाकर तुम खेत की सारी थकान भूल जाओगी। पूजा गुस्से में मुड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारा कोई हवाई ऑमलेट नहीं खाने वाली। मैं जा रही हूँ खेत पर। तुम अपने इन अंडों के साथ ही बैठे रहो। पूजा चली जाती है। रवि पैन में अंडा डालता है। थोड़ी देर बाद धुआं उठता है। रवि खांसता है। पैन में एक जली हुई चपटी सी चीज है। रवि निराश होकर खुद से कहता है, धत तेरे की, ये बादल तो तवे पर गिरते ही पिचक गया। जरूर अंडे में ही कोई खोट है। काकी अपनी दुकान पर बैठी दाल साफ कर रही हैं। भोलू एक स्टूल पर बैठकर मजे से चाय पी रहा है। रवि मुंह लटकाए दुकान पर आता है। काकी, 6 अंडे और दो। तभी विमला काकी हंसते हुए कहती है, अरे रवि, क्या बात है? मुर्गी का सारा स्टॉक तो तू ही खत्म करेगा लगता है। कल भी दर्जन भर ले गया था। घर में कोई दावत है क्या? अरे काकी, दावत नहीं। हमारा रवि भाई आजकल बादल वाला ऑमलेट बना रहा है, पर इसका ऑमलेट फूलने की बजाय रूठी हुई बीवी की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाता है। तू हंस ले भोलू, जब बनेगा ना तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। पता नहीं, वीडियो में तो एकदम रुई जैसा फूल गया था। मेरे से क्यों नहीं बन रहा? भोलू ज्ञानी बाबा की तरह कॉलर ठीक करते हुए कहता है, भाई रवि, तू इंसान तो ठीक है, पर तुझमें फीलिंग नहीं है। ऑमलेट एक कला है, तू उसे गुस्से में फेंकता है। वीडियो में देखा था ना, प्यार से धीरे धीरे, जैसे बच्चे को सुला रहे हो। और हाँ, बर्तन पीतल का होना चाहिए। मैंने एक बावर्ची से सुना था। विमला काकी भोलू को घूरते हुए कहती है, तू रहने दे भोलू, तेरा बस चले तो तू तो ऑमलेट को भी लोरी सुनाने को कह दे। रवि बेटा, अंडे का नाश मत कर। पूजा बेचारी अकेली खेत पर खट रही है, जा उसकी मदद कर। रवि अंडे लेता है और सोच में डूबा हुआ घर की तरफ जाता है। रवि रसोई में बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से आंखें बंद करके और चेहरे पर मुस्कान लाकर धीरे धीरे अंडा फेंट रहा है। तभी पूजा खेत से वापस आती है। वो बहुत थकी है। उसके कपड़े मिट्टी से सने हैं। वो थकी आवाज में रवि से कहती है, रवि, जरा 1 गिलास पानी देना। रवि का तो पूरा ध्यान अंडे पर है। वो पूजा की बात ही नहीं सुनता। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ, प्यार से, एकदम प्यार से, अभी बादल बनेगा। पूजा खुद मटके से पानी निकाल कर पीती है। वो रवि को इस तरह बेवकूफी करते देखकर दुखी हो जाती है। फिर वो भारी आवाज में कहती है, रवि, क्या सच में तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? मैं सुबह से शाम तक खेत में धूप में जलती हूँ ताकि घर में 4 पैसे आ सके, और तुम पिछले 3 दिन से एक ऑमलेट के पीछे पागल हो। अरे पूजा, तुम आ गई। देखो, बस हो गया है। पूजा रुआसी होकर कहती है, नहीं देखना मुझे कुछ। तुम अपने शौक पूरे करो रवि। अगर तुम्हें मेरी मेहनत और मेरी थकान नहीं दिखती तो तुम्हारे इस शौक का मेरे लिए कोई मोल नहीं है। पूजा बिना खाए कमरे में चली जाती है। रवि के हाथ से कांटा छूट जाता है। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। वो पैन की तरफ देखता है।
जहाँ अंडा फिर खराब हो चुका है। रवि उदास बैठा है। भोलू सीटी बजाता हुआ वहां आता है। क्या हुआ रवि? आज तेरा फ्लफी चेहरा इतना पिचका हुआ क्यों है? रवि निराश होकर कहता है, यार भोलू, ऑमलेट के चक्कर में मैंने पूजा का दिल दुखा दिया। वो कल रात बिना खाए सो गई। मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया तो अच्छा बावर्ची क्या बनूंगा? भोलू कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। अरे यार, औरतों का तो यही काम है, बात बात पर सेंटी होना। तू टेंशन मत ले, आज तेरा भाई बनाएगा ऑमलेट। मैंने इंटरनेट पर एक नई जापानी ट्रिक सीखी है। चल रसोई में। भोलू गैस के पास खड़ा है और बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। रवि किनारे खड़ा उदास मन से उसे देख रहा है। भोलू बर्तन घुमाते हुए कहता है, ये देख, इसे कहते हैं निंजा टेक्निक। अब ये अंडा ऐसा फूलेगा कि छत फाड़ देगा। अचानक पैन से बहुत तेज धुआं उठता है। तेल के छींटे उड़ते हैं। भोलू घबराकर पीछे हटते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये तो बम की तरह फट रहा है। रवि, मुझे याद आया, काकी की दुकान पर मुझे उधार चुकाना है। तू संभाल इसे। भोलू डरपोकों की तरह भाग जाता है। रवि जल्दी से गैस बंद करता है। सब कुछ गंदा हो गया है। रवि शांति से बर्तन साफ करता है। अब रवि बिना किसी जल्दबाजी के शांत मन से एक कटोरी लेता है। उसमें कोई अतरंगी तरीका नहीं अपनाता, बस ध्यान से सफेदी और जर्दी अलग करता है और पूरे फोकस के साथ फेंटता है। उसे पूजा की थकी हुई शक्ल भी याद आ रही है। वो पैन में मक्खन डालता है। इस बार सच में एक बहुत ही मोटा, सुंदर और बादल जैसा ऑमलेट बनता है। रवि खुशी से चमकते हुए कहता है, बन गया। हे भगवान, ये सच में बन गया। पूजा इसे देखकर बहुत खुश होगी। तभी भोलू की वापसी होती है। वो दबे पांव आता है और रवि के हाथ से सीधा प्लेट खींच लेता है खुशबू तो मस्त आ रही है। और झट से एक बड़ा टुकड़ा मुंह में डालता है। वाह, क्या बात है रवि, मान गया, मेरी जापानी निंजा टेक्निक काम कर गई। ठीक उसी पल पूजा रसोई के दरवाजे पर खड़ी होती है। वो देखती है कि भोलू मजे से ऑमलेट खा रहा है और रवि खाली हाथ खड़ा है। पूजा की आंखों में गुस्सा और निराशा है। वो कठोर आवाज में कहती है, बहुत खूब रवि, ये था तुम्हारा शौक, अपनी पत्नी को भूखा सुलाकर अपने इस नवाब दोस्त को दावत देना। पूजा, नहीं, मेरी बात तो सुनो। ये तो मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम दोनों खाओ आराम से। पूजा मुड़कर बाहर चली जाती है। रवि भोलू को गुस्से से देखता है। भोलू मुंह में ऑमलेट चबाते हुए कहता है, क्या यार, तेरी बीवी तो हमेशा गुस्से में ही रहती है। कोई बात नहीं, ऑमलेट बहुत स्वादिष्ट था। मैं चलता हूँ। भोलू चला जाता है। रवि वहीं खड़ा रह जाता है। भोलू काकी के सामने शेखी बगार रहा है। रवि पीछे से आकर चुपचाप सुनता है। अरे काकी, आपको क्या बताऊं, कल जो मैंने रवि के घर क्लाउड ऑमलेट बनाया, मजा ही आ गया। रवि से तो बन ही नहीं रहा था। आखिर मेरे ही टैलेंट ने काम किया। विमला काकी शक के साथ कहती है, तूने बनाया और रवि ने तुझे खाने दिया। रवि आगे आता है। वो आज गुस्से में नहीं बल्कि बहुत शांत है। भोलू, वो ऑमलेट तो मेरे शौक का था जो तूने खा लिया, पर कल जो मैंने खोया वो मेरी पत्नी का भरोसा था, और वो भरोसा मैं तेरे जैसे झूठे दोस्त के लिए दोबारा नहीं टूटने दूंगा। काकी, मुझे 2 ताजे अंडे देना। आज मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है, सिर्फ अपनी गलती सुधारनी है। रवि अंडे लेकर घर की तरफ चल देता है। काकी मुस्कुराती है और भोलू शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगता है। पूजा घर के आंगन में एक चारपाई पर बैठी है। वो बहुत थकी हुई है और उदास लग रही है। शाम का शांत समय है। रवि धीरे से आंगन में आता है। उसके हाथ में एक थाली है जिसे उसने कपड़े से ढक रखा है। रवि पूजा के पास एक छोटे स्टूल पर बैठता है। रवि बहुत ही कोमल और भावुक आवाज में कहता है, पूजा, मैं जानता हूँ कि माफी मांगने के लिए मैंने बहुत देर कर दी। पूजा मुंह फेर लेती है पर कुछ कहती नहीं। पिछले कुछ दिनों से मैं एक ऐसे बादल के पीछे भाग रहा था जिसका कोई वजूद नहीं था, और इस चक्कर में मैंने उस इंसान को रुला दिया जो मेरे घर की असल बुनियाद है। पूजा रवि की तरफ देखती है। उसकी आंखों में नमी है। मैं एक अच्छा बावर्ची हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक अच्छा पति बनना चाहता हूँ। रवि थाली से कपड़ा हटाता है। थाली में एक बहुत ही खूबसूरत फूला हुआ गर्मा गर्म फ्लफी ऑमलेट रखा है। उसमें से हल्की हल्की भाप निकल रही है।
ये इंटरनेट वाला ऑमलेट नहीं है पूजा, ये तुम्हारे रवि के प्यार और माफी का ऑमलेट है। इसमें कोई निंजा टेक्निक नहीं है, बस थोड़ी सी शर्मिंदगी और ढेर सारा प्यार है। पूजा ऑमलेट को देखती है और फिर रवि की नम आंखों को उसकी सारी नाराजगी पिघल जाती है। वो हल्की मुस्कान के साथ ऑमलेट का छोटा टुकड़ा तोड़ती है और रवि की तरफ बढ़ा देती है। शौक पालना बुरी बात नहीं है रवि, लेकिन घर की जमीन छोड़कर आसमान के बादलों को पकड़ना समझदारी नहीं। रवि वो टुकड़ा खाता है, फिर एक टुकड़ा पूजा को खिलाता है। तभी भोलू की बाहर से आवाज आती है। अरे रवि भाई, क्या खुशबू आ रही है। आज फिर ऑमलेट बनाया है क्या? मैं आ जाऊं अंदर? इससे पहले कि भोलू अंदर आए, विमला काकी की कड़क आवाज आती है। ए भोलू के बच्चे, चल इधर आ। उधर पति पत्नी का समय चल रहा है, तू बीच में कबाब में हड्डी मत बन। पहले मेरी दुकान का पिछले महीने का उधार चुका, वरना आज तेरी चटनी मैं बना दूंगी। अरे काकी छोड़ो कान, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये सुनकर रवि और पूजा हंसने लगते हैं। तो देखा, इंसान को अपने शौक जरूर पूरे करने चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी जिम्मेदारियों और अपनों की भावनाओं को नजरअंदाज करके नहीं। छोटी छोटी खुशियां तभी मायने रखती हैं जब हम उन्हें उन लोगों के साथ बांटें जो सच में हमारी परवाह करते हैं। और हाँ, दिखावा करने वाले दोस्तों से हमेशा सावधान रहना चाहिए।